आज हम करेंगे कॉनिक सेक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 देख लेते हैं। व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, फाइंड इट्स सेंटर एंड इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को नाम दिया एफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ए एच बी जी एफ और सी सबकी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट के फॉर्म के अंदर ए बी सी एफ जी और एच, यहाँ सबकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। फिर हमने क्या कैलकुलेट करा कि एच स्क्र माइनस ए बी क्या आ रहा है। एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू आपके पास आ रही है लेस देन 0, यानी डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्र माइनस ए बी लेस देन 0 है। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे। इसके सेंटर क्या आएंगे, करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इक्वल टू 0, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, वाई निकाला, इक्वेशन नंबर 2 और 3 नाम दिया। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई में, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एक्स और वाई वैल्यू आई हैं, यही आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। जो इक्वेशन जनरल होती है वो आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू होती है जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, वेयर ये जो x1 y1 है वो आपके सेंटर हैं कॉनिक के, जो भी आपने फाइंड आउट करे। और ये जो ए बी एच जी एफ सी, इन सब की वैल्यू वही है जो आपने स्टार्टिंग में कंपेयर करी थी इक्वेशन नंबर 1 से कॉनिक की से। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमें इसके अंदर हमारे लिए अननोन है c1। c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो आ रही है आपके पास -180। तो पुट द वैल्यू ऑफ c1, c1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 180। उसके बाद आप आगे इसको सोल्व करेंगे। 3x 36x स्क्र प्लस 24x y प्लस 24y स्क्र इज इक्वल टू 180। इसको डिवाइड में ले आओ तो आपके पास ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, व्हाट कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन ली, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, एफ की वैल्यू लैम्डा, जी की 0 और सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर हम कैलकुलेट करते हैं डेल। डेल को आप ये डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। तो डेल की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा। और एच स्क्र माइनस ए बी निकाला, उसकी वैल्यू आ रही है -लैम्डा। यानी अब लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना है कि आपको कौन सा कॉनिक मिल रहा है। तो हमने फर्स्ट लिया, फर्स्ट केस इसका अराइज किया कि आपके पास क्या आ रहा है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो दैट मीन्स इतनी श्योरिटी है कि डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। और यहाँ अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो भी वो वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, तो एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सेकंड केस हमने उठाया कि अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हुई तो डेल भी 0 आएगा, एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर डेल 0 है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एच स्क्र माइनस ए बी भी 0 आ जाता है तो वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने लिया थर्ड केस कि अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है, कि 0 से तो कम है लेकिन वो -1 के इक्वल नहीं है। तो अगर वो -1 के इक्वल नहीं है तो डेल की वैल्यू तो क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ अगर -1 होता तो 0 हो जाता। वो केस भी हम करेंगे बाद में डिस्कस, उससे पहले हमने ये वाला केस किया कि डेल की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये डेल की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी अगर यहाँ -2 भी आई लैम्डा की वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी डेल नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। उसके बाद हम एक केस और अराइज करते हैं इसका कि अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हुई तो क्या होगा, तो डेल की वैल्यू 0 आएगी और लेकिन
एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो लाइंस तो हैं, लेकिन लाइन कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो इलिप्स है, हाइपरबोला है, या वो लाइंस कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। हमें यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, एक तो सेंटर और इक्वेशन निकालनी है कॉनिक की जो सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें गिवन इक्वेशन है ये fxy, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपनी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू 14, h की वैल्यू -2, b 11, g -22, f -29, c इज इक्वल टू 71 आया। फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर। सेंटर ऑफ कॉनिक कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, इक्वेशन आई, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 नाम दिया। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे एज ए लीनियर इक्वेशन है x एंड y में। तो आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो आपके पास सेंटर ऑफ कॉनिक क्या आ गए, 2 और 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालेंगे, रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0, और c1 क्या होता है, gx1 प्लस fy1 प्लस c। x1 y1 आप जैसे जानते हो कि सेंटर हैं, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3, और a h b और यहाँ पर f g और c ये आपने ऊपर कंपेयर किया है इक्वेशन नंबर 1 से, उन सब की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 आई। 4 से आपने c1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो c1 की वैल्यू हमने आ गई -60। आप इस c1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर आपको नेचर नहीं पूछ रखा था, सिर्फ सेंटर और इक्वेशन ऑफ कॉनिक थी। इसके अंदर हमें नेचर भी पूछ रखा है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। अब गिवन इक्वेशन है 1, इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद आपके पास a b c h f इन सब की वैल्यूज आ गई। अब नेचर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल। डेल की वैल्यू फाइंड आउट की, तो डेल हम ये देखते हैं कि वो 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका यहाँ से हमें पता चल गया कि डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमने चेक करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आ रही है लेस देन 0, डेल नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। इसका मतलब इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स से। यानी ये हमें पता चल गया कि कर्व का नेचर कैसा है, कि वो इलिप्स है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द कॉनिक। सेंटर ऑफ द कॉनिक कैसे निकलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। यही आपके कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के, जिसको हम डिनोट करते हैं x1 और y1 से। x1 y1 के बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। वो आपके पास क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे a h और b इनकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। c1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, gx1 प्लस fy1 प्लस c। यहाँ वैल्यू रख दी x1 y1 की, c की। तो आपके पास c1 की वैल्यू क्या आ रही है, -4। c की वैल्यू c1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सोल्व किया, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ अ कॉनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, फाइंड द एजम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के एजम्प्टोट निकालने हैं, ये आपको हाइपरबोला दे रखा है। और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। यहाँ से हमने a h b इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने क्या निकालना है, डेल। डेल की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आपके पास आ रही है -49।
और फिर हमने एच स्क्र माइनस ए बी निकाल लिया, तो वो आ रहा है 49/4। एच स्क्र माइनस ए बी की वैल्यू 49/4, डेल नॉट इक्वल टू 0, यानी वो ग्रेटर देन 0 आ गया एच स्क्र माइनस ए बी। तो कॉनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने नाम दे दिया 2 और 3, क्योंकि हम इनको यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोट के लिए। इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोट ऑफ कॉनिक इज गिवन बाय कि आपके पास ये जनरल इक्वेशन होती है, इसमें एडिशन होता है प्लस हमने वहाँ लैम्डा कैलकुलेट किया था, डेल डिवाइड में एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी ए एच बी जी एफ सी सबकी, डेल की, एच स्क्र माइनस ए बी, इन सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है एसिम्प्टोट्स की। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में बोल रखा था कि आप इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला की फाइंड आउट करो। तो कंजुगेट हाइपरबोला में क्या आएगी इक्वेशन? आपके पास ये जनरल इक्वेशन होती है, प्लस वहाँ पे आता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा एच स्क्र माइनस ए बी। यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरह इन सब की वैल्यू पुट कर दी, डेल और एच स्क्र माइनस ए बी की। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कंजुगेट हाइपरबोला की। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो क्या कह रहा है? इफ एक्स डैश वाई डैश बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हमें ये शो करना है कि उसके एजम्प्टोट्स किससे गिवन होंगे? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डैश वाई डैश। और कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आएगी? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डैश वाई डैश। तो हमने स्टार्ट किया, हमें गिवन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। फिर हमें एक्स डैश वाई डैश क्या गिवन है? उसके सेंटर। एज हम जानते हैं, वी नो दैट कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट डिफर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाय अ कांस्टेंट ओनली, कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन से सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करती है। उस कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया लैम्डा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या आ गई? एफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है ये जो सेंटर हैं हाइपरबोला के, वो एसिम्प्टोट्स के ऊपर भी लाई करेंगे। अगर वो उसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लोगे, यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, तो आपके पास क्या आ गया? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डैश वाई डैश। हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंजुगेट हाइपरबोला। तो हम कंजुगेट हाइपरबोला के बारे में क्या जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है कंजुगेट हाइपरबोला की, वो डिफ़र होती है उसके एसिम्प्टोट से, उसी कांस्टेंट से डिफ़र करती है जो एसिम्प्टोट डिफ़र करता है अपनी हाइपरबोला से। मींस अगर एसिम्प्टोट की इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन से लैम्डा टाइम्स डिफ़र कर रही है, तो सेम उसी तरह कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन उसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन से भी लैम्डा टाइम्स डिफ़र करेगी। ठीक है। अब लेकिन हमें पता है कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या आता है? आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ट्वाइस आता है, और जो सिंपल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वहाँ पे सिंपल लैम्डा आता है। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ लैम्डा। उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या आ गई कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डैश वाई डैश। हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास ये सेकेंड वाला रिलेशन आ गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। प्रूव दैट इफ x1 y1 इज द सेंटर ऑफ द कॉनिक एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो प्रूव करो कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कैन बी रिटन एज दिस। तो हमें गिवन इक्वेशन है, हमने ले ली, मान लिया जनरल जो इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की, वो हमने इक्वल टू 0 ले ली। सेंटर ऑफ कॉनिक कैसे निकलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 को, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ गए। एज हमें गिवन क्या है कि x1 y1 इसके सेंटर है, तो x1 y1 अगर इसके सेंटर हैं तो वो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, आपने x और y की जगह x1 और y1 रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने पहले भी किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट डिफर करती है किसी भी कॉनिक से एक कांस्टेंट से। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की क्या मान ली कि आपके पास ये कॉनिक की इक्वेशन हो गई, प्लस लैम्डा वो कांस्टेंट हो गया जिससे वो डिफर कर रही है। तो इक्वेशन नंबर 5, एज द एसिम्प्टोट पास थ्रू द सेंटर, क्योंकि एसिम्प्टोट भी सेंटर से पास कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 को वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, आपके पास ये इक्वेशन है। अब हमने क्या किया कि हमें इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करना है इस इक्वेशन में, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करना मीन्स कि आपके पास ax1 का स्क्वायर by1 का स्क्वायर, ये जो 2hx1 y1 था इसको हमने लिख दिया hx1 y1 hx1 y1।
2gx1 था तो हम इसको gx1 fy1 था तो fy1 प्लस c प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ से फर्स्ट से x1, एक x1 हमने यहाँ से कॉमन आउट निकाल लिया, एक हमने ये चीज़ ले ली और एक हमने ये वाला ले लिया। तो x1 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या आएगा ax1, यहाँ से क्या आया hy1, यहाँ से क्या आया g। उसी के साथ जो बाकी बचे हुए हैं, इधर से by1, यहाँ से y1 कॉमन लेना था तो यहाँ by1, यहाँ क्या बचेगा hx1 और यहाँ से एक ले लिया fy1। अब उसके अलावा क्या बच जाएंगे, ये gx1 fy1 और c प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो टर्म है, ये वाली x1 वाली और y1 वाले, ये आप इक्वेशन नंबर 4 में देखोगे तो यहाँ ये दोनों की दोनों 0 आ जाएंगी। जब आप इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करोगे इक्वेशन नंबर 6 में तो आपके पास ये दोनों 0 हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये वाली कंडीशन बचेगी। अब जैसे आपके पास वैल्यू आपने पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन बच गई। यहाँ से c प्लस लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो वो आ रही है -gx1 प्लस माइनस fy1। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ जाएगी। थैंक यू।